एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कशन। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन इस पेपर में जो आया हुआ था वो था ये, डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी। ठीक है, तो हाईएस्ट रोड डेंसिटी यानी कि रोड सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एज कम्पेयर्ड विद द पंचकुला, फरीदाबाद एंड जींद के कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो अंबाला के अंदर है सबसे ज़्यादा। फिर 17th क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे क्या होता है, मतलब कि वो प्रजातियां जो मतलब गायब होती जा रही हैं, जिनकी अमाउंट मतलब बहुत मतलब कम है। जैसे टाइगर है जो खत्म होते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज खत्म होती जा रही है, उन एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलेंगे उनको, है ना। तो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो ये 3rd फ्राइडे ऑफ मे को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बॉम्बे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, इफ टेंजेंट थीटा इज 3 √3 देन सेकेंड थीटा इज। तब आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। और आपको ये पता होना चाहिए जो कोस थीटा होता है वो 1/टेंजेंट थीटा होता है। ये मैथ्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, सीकेंड थीटा जो होता है वो 1/कोस थीटा होता है, और कोस सीकेंड थीटा जो होता है वो 1/साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर ये चीजें पता है तो आप कर पाएंगे। दूसरा, एक आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेंजेंट थीटा की, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। ये वैल्यूज अगर पता है तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से बनता है आपका। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, और 60 डिग्री पर √3/2 होती है, और 90 डिग्री पर 1 होती है। कोस थीटा में ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा मैंने बताया साइन थीटा और कोस रेशियो होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, है ना। तो ये वैल्यूज अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा की उस पर्टिकुलर एंगल पे पता है तो आप टेंजेंट थीटा की बता सकते हो। तो टेंजेंट थीटा की क्या हो गई, 0 डिग्री पर 0 हो जाएगी, है ना। और 30 डिग्री पर कितनी आ जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहाँ √3 आ जाएगी, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आपको तो क्या दिया हुआ था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू √3। √3 कब आ रही है भाई, 60 डिग्री पे आ रही है ये, है ना, 60 डिग्री पे आ रही है। तो सिक्सटी डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है, √3 है आपका। तो थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई 60 डिग्री है। अब आपसे सीकेंट थीटा पूछा था, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/कोस थीटा, है ना। अब थीटा की वैल्यू रख दो, यानी कि सीकेंट 60 डिग्री की अगर आप बात करेंगे तो सीकेंट यहाँ लिख दीजिए, सेकेंड 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1/कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये कोस है, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/1/2, है ना। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो सीकेंट 60 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब कर लेते हैं एक बार, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन पूछेगा, है ना। तो सॉल्यूशन के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है यहाँ पे यूज। चलिए बस हो गया। तो यहाँ दिया हुआ है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया था जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है ना। कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है ना। कोट थीटा क्या हो जाएगा, अभी ये बताया था ना कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है ना। और मैंने ये भी कहा था कि जो कोट थीटा होता है वो 1/टेंजेंट थीटा होता है ना। अगर ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा ना, कोट थीटा की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो कोट थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा,
और टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिख दूँ, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इक्वल में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा और बेस सेम करके पावर्स अगर देखेंगे यहाँ साइन थीटा है, एलसीएम में कोस थीटा एक्स्ट्रा बचा और एक कोस थीटा ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का साइन आएगा, यहाँ कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा है, एक साइन थीटा होगा और साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ पे एक चीज और पता होना चाहिए, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाली टर्म जो हमारी आई है इसको 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब ये है, अगर हमने 2 लिखा है तो रिवर्स करने का मतलब 1/2 कर दिया हमने उसको, है ना, तो रिवर्स कर दिया तो ये साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पर अब हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इधर तो ये 1 आ गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 1 होती है आपकी 90 डिग्री पर होती है, तो साइन पाई/2, यहाँ पाई की फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए पाई/2 लिखा। ठीक है, तो ये पाई/2, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई/2 आना चाहिए आपका, है ना। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई/2, तो थीटा क्या हो गया, पाई/4 हो गया, है ना। अब आपको क्या चाहिए, पाई/4 जब भी आएगा ना तो आपका ये रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, ऐसा ही बनेगा। तो हमने क्या करना है, ऐसा रिजल्ट ही देखना है कहाँ पे बन सकता है। तो अभी अगर आप देखो पाई/4 कैसे बन सकता है, यहाँ पे अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ n का वैल्यू 1 रखे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस पाई/4, है ना, इसको सॉल्व करिए और एलसीएम आ जाएगा, है ना, 2 पाई माइनस पाई, तो ये क्या जाएगा, पाई/4 आ रहा है, तो ये जनरल सॉल्यूशन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठेगा यहाँ पर। थीटा हमेशा आपका पाई/4 आएगा, पाई/4 आएगा तो वहां पे आपकी वैल्यूज जो पूरा हमने सॉल्व किया, ये इक्वल साइन थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू पाई/2 जो है ना वो 1 कब होती है, 90 डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू पाई/4 होगी, तभी ये जो रिजल्ट है अपना सही होगा, है ना। तो ये सी ऑप्शन के लिए है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था, सारा सारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा था, है ना, बट ये मैथ्स में होता है। ठीक है, तो अभी तक के तो बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the Financial Commission? फाइनेंस कमीशन के साथ में कौन सा आर्टिकल डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 280 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट डील करता है हर 5 साल में सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी फाइनेंशियल हमारे रिलेशंस हो उनके रिगार्डिंग वो डिस्कशन करता है। ठीक है, आर्टिकल 128 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 128 में क्या होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस, उनकी अटेंडेंस के रिगार्डिंग हमारी बात चलती है। ठीक है, आर्टिकल 112 के अंदर हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो यूनियन बजट पर डिस्कशन होता है, फाइनेंस कमीशन नहीं होता, तो आर्टिकल 112 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड की कैपिटल सिटी कौन है, रांची है। ठीक है, जो एक स्टेट है 2000 में बिहार से सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है, तो रांची है। और भुवनेश्वर किसकी है, ओडिशा की है कैपिटल, है ना। ऐजावाल मिजोरम की है, शिलोंग मेघालय की है। ठीक है, तो इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। To provide relief to the flood victims of Kedarnath, the operation launched by the Indian Army in 2013 is known as, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे आप, ऑपरेशन सूर्या होप कहेंगे, ऑपरेशन विजय कहेंगे, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन होली लैंड, क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन सूर्या होप जो था आपका वो लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने 2013 के अंदर, जून के महीने में, पीपल्स के लिए जो फ्लड के थ्रू, मतलब थोड़ा सा उनको हेल्प मिल सके, जो उनको रिलीफ मिल सके, तो
वो ऑपरेशन सूर्या हॉप के थ्रू किया था। ऑपरेशन विजय जो था वो कारगिल वॉर के थोड़ा सा कनेक्टेड है। ऑपरेशन पोलो आपका हैदराबाद को इंडिया से जब इंटीग्रेट किया था 1948 में, तो उसके उसके साथ कनेक्टेड है। ऑपरेशन होली लैंड आपका ऐसा कोई नाम का कोई ऑपरेशन है ही नहीं, ये अनवांटेड बनाया है को ऑप्शन आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23, डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर इवेलुएट्स ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है, कंप्यूटर में भी पाइथन से पर्टिकुलरली अगर आप बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस ऑपरेटर जो होता है वो आइडेंटिटी चेक करता है, ठीक है, कि सेम लोकेशन पर आपके ऑपरेटर पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आ जाता है एनडीएमए। एनडीएमए से इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी हमारे यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। डैश इज द फर्स्ट एक्सकवेटेड साइट ऑफ भाखरा कल्चर इन हरियाणा, कालीबंगन, मीताथल, राखीगढ़ी, कुनाल। तो यहाँ पे आपका पास में ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुनाल जो है आपकी फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ भाखरा कल्चर है हरियाणा के अंदर, जो कि फतेहबाड़ में है। और यहाँ पर एविडेंस जो मिले थे वो हड़प्पन फेज के कुछ एविडेंस यहाँ पर मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ स्टेटमेंट आपको दी हुई है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है, टोटल रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। ठीक है, तो बात क्या है, सीधी सीधी बात यही तो है, जो एवरेज कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, जो टोटल कॉस्ट आई डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, है ना। तो यही बोला है यहाँ पे, ये करेक्ट है बिल्कुल। फिर कहता है टोटल रिवेन्यू, ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज रिवेन्यू जो होगा वो भी तो यही होगा जो टोटल रिवेन्यू होता है, और जितना क्वांटिटी आउटपुट का है अगर उसके साथ में डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज रिवेन्यू हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, वो स्टेटमेंट्स इन 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। रोहन रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। ठीक है, देखो ऊपर से रैंक अगर आप देखें तो 7 आ रही है, और नीचे से अगर आप देखें तो 26 आ रही है। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर मैंने कहा आपके पास में टोटल क्लास में क्या है 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल अगर मैंने कहा 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा ऊपर से थर्ड पोजीशन आ रही है तो 1 2 3 है ना, ऊपर से थर्ड आ रही है। लेकिन 4 5 6 7 8 9 10 नीचे से कितनी आएगी, 10 में से आप 3 को माइनस करेंगे, है ना। तो देख लो, आप इसको दोबारा कर लो काउंट। देखो 1 2 3, ऊपर से 3 आ गई है, ठीक है, नीचे से कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से 8th पोजीशन आ रही है ना। ठीक है, बट ये पर्सन तो सेम ही है ना, ये 2 बार काउंट हो रहा है तो एक माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से है। आप या इसको और सिंपल फॉर्म में ऐसे अगर मैथमेटिकल भी इसको कर सकते हो। ठीक है, बस एक चीज को 2 बार रिपीट नहीं करना। कहने का मतलब आप ये लिख लो, टोटल स्टूडेंट्स है ना जो भी हैं आपकी क्लास में, उसकी रैंक टॉप से, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस आप कर दे रैंक फ्रॉम बॉटम। जब आप ऊपर से रैंक करेंगे तो भी वो आएगा, और जब नीचे से काउंट करेंगे तो भी वो आएगा, लेकिन वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए आप क्या करें, एक बार -1 कर दें ताकि वो रिपीटेशन ना हो। तो अब आप यहाँ पे रख दीजिए जो भी डाटा आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ दिया हुआ है रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 7th है ना, एंड 26 फ्रॉम द बॉटम, ये 26 दिया हुआ है। ठीक है, -1 कर दीजिए, यहाँ +1 कर दीजिए, 7
प्लस 26 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास में, ये 26 प्लस 7 आपका हो जाता है यहाँ पे 26 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा? 25, 25 प्लस 7 32। ओके, तो 32 आ जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को आपने, बस 2 बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द आयरन ओर नोन एज ब्लैक ओर, देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, और आयरन ओर जो ब्लैक ओर है उसका नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट उसका नेम होता है, जो ब्लैक कलर का दिखता है। मैग्नेटाइट का अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। ठीक है, लिमोनाइट क्या होता है? ये ब्राउनिश कलर का होता है, ब्लैक और नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, हेमेटाइट आपका रेडिश कलर में होगा, रेड और बोल सकते हैं इसको। सिडराइट आपका ब्राउनिश कलर में होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस नहीं है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में आपको कहता है 3 टू द पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई, मतलब डॉट का सिंबल है, और 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1728, देन n बाय x इज, तो यहाँ पे ना सीधा सीधा ले लो, इसके रूट्स बना लो, फैक्टर्स कर लो ना। 1728, 1728 को आप कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर यहाँ 6 आ जाए, फिर ये 4 आ गया, फिर 2 से कर दिया 4 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से किया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, फिर यहाँ 6 आ गया, फिर आपने 2 से किया, ये 1 आ गया, 3 आ गया, है ना, 3 आ गया। हाँ 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 हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई है, शुरू से करते हैं इसको, तो शुरू से इसके फैक्टर्स करते हैं तो आंसर बन जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। 1728 है, आपको 2 से डिवाइड किया है ना, 2 8 जा 16, ठीक है, 1 2 12 है, 6 जा, और 8 है यहाँ पे, 2 4 जा 8, ठीक है, तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे आप इसको, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, ठीक है, फिर से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 6 है तो 0 आ जाएगा, 108 है ना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 4 जा, ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा, और ये 7 जा, फिर 3 से करना पड़ेगा अब आपको, 3 से किया, ठीक है, यहाँ से आपका 3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो 3 से किया तो 3 9 जा 27, फिर 3 से किया तो 3 3, यहाँ 1, तो आपने यहाँ पे देखा तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 टाइम्स आ रहा है, 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 3 डॉट 2 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 1728, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये करने के बाद में तो बहुत ही आसान कहानी होगी। कैसे? अब आपने जस्ट कंपेयर करना है, अब 3 की पावर्स को कंपेयर कर लो, जो वहां पे क्वेश्चन में 3 की पावर दी हुई है, यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है? 2 आ गई, ठीक है, 2 की पावर n है, n की वैल्यू यहाँ देखो कंपेयर करने के लिए, यहाँ 2 की पावर 6 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आपने क्या करना है? n बाय 6 करना है, n आपका 6 है और x आपका 2 है, डिवाइड किया 3 आ गया, ऑप्शन सी आपका यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था हमने सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आपका, डैश इज द डिजाइन ऑफ अ डाटाबेस डैश इज द डिजाइन ऑफ अ डाटाबेस। पहला ऑप्शन है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आता है डाटाबेस स्कीमा, फिर आता है कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स, डाटा फ्लो डायग्राम्स। ठीक है, तो जो डाटाबेस स्कीमा होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है आपकी डाटाबेस की, है ना, किस तरीके से आपका डाटा ऑर्गेनाइज होगा, टेबल होंगी, इंडेक्सेस होंगे, या जो भी चीज़ें होती हैं डाटाबेस के अंदर, वो सभी के सभी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो डाटाबेस स्कीमा